हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो का शीर्षक है ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर बैंक रिटायरीज GMISR। वार्षिक प्रीमियम में हद से ज़्यादा वृद्धि। ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर बैंक रिटायरीज को संक्षेप में हम GMISR कहते हैं। आज के वीडियो में जो कंटेंट है वह ABI PARC द्वारा अर्थ मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी को लिखा गया पत्र का सारांश है। आइए देखते हैं इस पत्र में क्या है। अर्थ मंत्री जी, हम आपका ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि साल दर साल IBA ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम का प्रीमियम बढ़ता ही जा रहा है। नंबर 1, 2015 साल में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सलाह पर IBA और UFBU के बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौते के अनुसार रिटायर्ड और नौकरी करने वाले दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लिए एक ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम तैयार किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने कभी भी यह नहीं कहा कि प्रीमियम का सारा खर्चा रिटायरी के द्वारा ही वहन किया जाए, बल्कि IBA और UFBU ने मिलकर यह तय किया कि प्रीमियम का सारा खर्चा रिटायरी के कंधे पर डाली जाए, और ऐसा ही हुआ भी। चूँकि उस समय प्रीमियम कम था, इसलिए सभी रिटायरीज ने बात मान ली और प्रीमियम देना स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपना व्यक्तिगत पॉलिसी बंद कर दिया और IBA ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया, यह सोचकर कि आगे चलकर इस पॉलिसी में और भी सुधार आएंगे। नंबर 2, इनकर्ड क्लेम रेशियो के बहाने 2015 से 2022 तक प्रतिवर्ष प्रीमियम बढ़ाया गया। इनकर्ड क्लेम रेशियो की सत्यता की जांच करने के लिए रिटायरी यूनियन के पास कोई उपाय नहीं था। सन 2015 में रिटायरीज और सर्विंग एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए एक ही पॉलिसी था। बाद में यह कहा गया कि रिटायरीज और सर्विंग एम्प्लॉई चूँकि दो तरह के कर्मचारी हैं, इसलिए दोनों के लिए एक ही पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अतः रिटायरीज और सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए दो अलग अलग पॉलिसी लाए गए। यहाँ पर एक बात बहुत निराशाजनक है कि 2015 से 2022 तक 7 सालों में प्रीमियम की राशि 10 गुना बढ़ गया। नंबर 3, रिटायरीज की पीड़ा और भी बढ़ गई जब प्रीमियम और मेडिकल बिल पर 18% की दर से GST वसूल किया जाने लगा। हमने कई बार संबंधित प्राधिकारी से इस संदर्भ में बात की, मगर अभी तक समस्या ज्यों का त्यों है। इसका परिणाम यह हुआ है कि बहुत से रिटायरीज IBA ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बंद कर दिए हैं। जो कुछ रिटायरी IBA ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, वो भी बहुत कम हेल्थ कवर के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम देने के लिए उन्हें 3 महीने का पेंशन देना पड़ता है। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि GMISR का प्रीमियम देते हैं रिटायरीज, लेकिन प्रीमियम की राशि तय करती है सर्विंग एम्प्लॉयज़ के यूनियन। अब आप ही सोचिए यह कहाँ तक उचित है। सर्विंग एम्प्लॉयज़ को मेडिकल एक्सपेंसेस सीधे बैंक से मिल जाते हैं। IBA में कार्यरत रिटायर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी मेडिकल एक्सपेंसेस सीधे बैंक से मिल जाते हैं। वास्तव में बैंक रिटायरीज के मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम के भाग्य का निर्धारण वैसे लोगों के द्वारा किया जाता है जो बैंक रिटायरीज के प्रतिनिधि नहीं हैं और जिन्हें बैंकों द्वारा फ्री में कंप्लीट मेडिकल बेनिफिट प्राप्त हैं। यह कितना हास्यास्पद है कि IBA का मैनेजिंग कमेटी, जिसमें MD, ED और IBA के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, अपने मेडिकल बेनिफिट का तो पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन बैंक रिटायरीज जो पूर्व में उन्हीं के अधीनस्थ कर्मचारी रहे हैं के तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। केंद्र सरकार में भी
रिटायरमेंट के पश्चात छोटे बड़े सभी कर्मचारियों को मेडिकल बेनिफिट मिलता है, लेकिन बैंकिंग क्षेत्र में केवल एमडी, ईडी, चाहे वो सर्विस में हों या रिटायर्ड हों, को फ्री में मेडिकल बेनिफिट मिलता है। नंबर 4, उपर्युक्त पृष्ठभूमि के आधार पर इस वर्ष यानी कि 2023-24 में बातचीत आरंभ की गई। आईबीए और यूएफबीयू दोनों ने यह दिखाने की कोशिश की कि बैंक रिटायरीज का ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कम कर दी जाएगी। प्रीमियम की राशि कम करने के लिए उन्होंने बेस कवर को 4 लाख से कम करके 2 लाख कर दिया। साथ ही कुछ बीमारियों के लिए बीमा कंपनी के द्वारा एक निश्चित राशि देने की बात कही, चाहे उन बीमारियों के लिए वास्तविक खर्चे जितने भी हों। 2 लाख रुपये बेस कवर के लिए प्रीमियम 26,454 रुपये हुए, लेकिन टॉपअप कवर के लिए प्रीमियम कई गुना बढ़ा दिया गया, जो ठीक नहीं है, यह हमारा विश्वास है। इन सब कारणों से बैंक रिटायरीज को कितना नुकसान उठाना पड़ा, इसका अंदाज़ा हम निम्नलिखित उदाहरण से समझ सकते हैं। आज की तारीख में एक अफसर रिटायरी को पहले की अपेक्षा 50% ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ रहा है और अवार्ड स्टाफ रिटायरी को 80% ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ रहा है। अतः अगर 2 लाख बेस कवर के साथ कोई ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती होता है तो उसे अपनी जेब से भी अच्छा खासा रकम निकालना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर ऑपरेशन के खर्चे 2 लाख रुपए से बहुत ज़्यादा है। नंबर 5, ऊपर से इस वर्ष अर्थात 2023-24 में आईबीए के द्वारा जारी किया गया सर्कुलर ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। बैंक रिटायरीज का पूरा समुदाय उधेड़बुन में पड़ गया। इसी उधेड़बुन में कुछ लोगों ने आईबीए का बीमा पॉलिसी खरीद लिया, कुछ लोगों ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का, तो कुछ लोगों ने एसबीआई जनरल का पॉलिसी खरीद लिया। इससे उन्हें ज़्यादा खर्चा करना पड़ा। इस परिस्थिति का फ़ायदा ब्रोकर्स तथा इंश्योरेंस कंपनियों ने उठाया। ऐसी अवस्था में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप अनिवार्य हो पड़ा है ताकि बैंक रिटायरीज के स्वार्थ की रक्षा की जा सके। आईबीए और यूनियंस के बीच जो समझौता हुआ वह प्रकाशित होने के तुरंत बाद हमने आईबीए के चेयरमैन तथा चीफ एग्जीक्यूटिव के पास अपील की कि कृपया आईबीए तथा यूनियंस के द्वारा दिया गया ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम सही नहीं है, इसमें अविलंब संशोधन किया जाए। अतः अर्थ मंत्री जी, आपसे हमारा नम्र निवेदन यह है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि बैंक रिटायरीज घबराए हुए हैं। समस्या का समाधान 3 प्रकार से हो सकता है। 1, 2015 जैसा ही सर्विंग एम्प्लॉई और बैंक रिटायरीज का ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम का पॉलिसी एक जैसा हो, इससे इनकर्ड क्लेम रेशियो अपने आप कम हो जाएगा। 2, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे इनकर्ड क्लेम रेशियो को बढ़ने से रोका जा सके। 3, हमें यह शंका है कि इनकर्ड क्लेम रेशियो की गणना क्लेम अमाउंट को मद्देनज़र रखकर किया जाता है। यदि सैंक्शनड अमाउंट को मद्देनज़र रखकर गणना की जाए तो इनकर्ड क्लेम रेशियो कम होगा। बी, बैंक रिटायरीज के प्रीमियम को पूर्णतः या अंशतः बैंक द्वारा सब्सिडाइज किया जाए। इसी बीच कई बैंकों का मर्जर हो चुका है। परिणाम यह हुआ कि कर्मचारियों की संख्या तो बढ़ गई, मगर स्टाफ वेलफेयर फंड में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अतः बैंक रिटायरीज को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हमने यह बार बार कहा है कि बैंक के एमडी, ईडी तथा सीजीएम लेवल तक के सभी एग्जीक्यूटिव को तथा उनके स्पाउस को जीवन भर बैंक के तरफ से फ्री में मेडिकल बेनिफिट दिया जाता है। सर्विंग एम्प्लॉयज़ तथा उनके स्पाउस को भी बैंक के तरफ से रिटायरमेंट के पहले तक सभी मेडिकल बेनिफिट दिए जाते हैं। सिर्फ बैंक रिटायरीज को देखने वाला कोई नहीं है, जो अन्याय है। आईबीए और यूएफबीयू द्वारा 2023 में जो पॉलिसी बैंक रिटायरीज के लिए लाया गया है
वह एक सोची समझी चाल है ताकि बैंक के ऊपर से आर्थिक दबाव कम कर दिया जाए। इसलिए हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या का समाधान सहानुभूति के साथ करें। सी, हम आपसे यह भी अनुरोध करते हैं कि हमें केंद्र सरकार की तरह CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम दिया जाए और हमसे एक मुश्त कुछ राशि लिया जाए। डी, बैंक रिटायरीज के दुख दर्द को कुछ पन्नों में वर्णन करके समाप्त नहीं किया जा सकता है। पग पग पर हमारी बेइज्जती होती है, हमें शोषण किया जाता है। जब किसी अफसर को हमसे बात करने के लिए निर्देश दिया जाता है तो वो हमसे 48 घंटा बात करते हैं, लेकिन अन्य अवसर पर वो हम जैसे रिटायर्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात नहीं करना चाहते। इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। हमारे साथ सहानुभूति दिखाया जाए, यही हम चाहते हैं। AIBPARC जिंदाबाद। आज का वीडियो बस इतना ही तक। नमस्कार।